9 मई 2022 दिन सोमवार को अष्टमी तिथि है। वैशाख मास की अष्टमी तिथि। इस दिन आप, अगर आपकी उम्र अधिक हो गई है या ना भी हुई हो, आप अपने लड़के लड़की का विवाह करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, या जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और जिनके लिए रिश्ते की बात चल नहीं पा रही है, रिश्ते आते हैं बात नहीं हो पा रही है, तो आज का ये विशेष उपाय आप जरूर सुन लीजिएगा, कर जरूर लीजिएगा। इस उपाय को बच्चे भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ट्रस्ट और विश्वास हो ज्योतिषीय उपायों पर, तभी इस उपाय को कीजिएगा। केवल चेक करने के लिए उपाय मत कीजिएगा। और धैर्य के साथ में इस उपाय को करते हैं तो यकीनन आपको आज के दिन किया गया उपाय आपको शीघ्र आपको फल देगा और विवाह बंधन में आप बंध जाएंगे। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बड़ी समस्या हो गई है कि विवाह नहीं हो रहा है बच्चों का। एक तो बच्चों को कैरियर बनाने के चक्कर में बच्चों के विवाह के योग निकलते चले जाते हैं। फिर जब विवाह योग निकल जाते हैं, उसके बाद जब बच्चे तैयार होते हैं तो रिश्ते आते ही नहीं, या वो योग निकल चुके होते हैं। दोस्तों, जब भी आपकी कुंडली में इस तरह के योग बनते हैं तभी आपका विवाह संभव है। जब भी आपके बृहस्पति मजबूत होंगे तो आपके लिए विवाह संभव है, या बृहस्पति का संबंध सप्तम भाव से बनेगा तब विवाह हो सकता है। विवाह के लिए युवक और युवती दोनों के लिए गुरु का तो मजबूत होना जरूरी है ही है। विशेष रूप से पुरुषों के लिए शुक्र का भी मजबूत होना जरूरी है, तभी लड़कों के विवाह की बात आगे चलती है। अब मान लीजिए सप्तम भाव पर आपके राहु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, मंगल बैठे हुए हैं, तो भी आपके विवाह में डिले होना शुरू हो जाता है। चंद्रमा की दृष्टि से या चंद्रमा स्वयं बैठे हो तब भी डिले हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कुंडली में कुछ ऐसी ग्रह दशाएं होती जिसकी वजह से आपके ये योग टलते चले जाते हैं। कभी आपका मन नहीं बनता है, कभी सामने वाली पार्टी का मन नहीं बनता है, रिश्ते आते हुए भी ना होते चले जाते हैं। तो आज का ये विशेष उपाय चाहे तो बच्चे स्वयं कर लें और चाहे तो माता पिता कर लें, कीजिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में, क्योंकि अष्टमी तिथि भोलेनाथ और माता गौरी दोनों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे सुखद दिन है। इस दिन किया गया उपाय विशेष फलदायी होते हैं और जल्दी इनका शीघ्र आपको फल दिखाई दे जाता है। इस उपाय में आपको करना क्या होगा? इस उपाय में आप कोई जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है जिसके ऊपर जटाएं रहती हैं, वो नारियल चाहिए। एक आपको कम से कम आधा मीटर लाल कपड़ा चाहिए। ये अगर लड़कियां कर रही हैं तो ये सारी सामग्री, लड़के कर रहे हैं तो उनके लिए सामग्री कुछ अलग होगी, तो मैं आपको बता रही हूं। इसमें साथ में आपको जो सिंदूर पिटारा है, जिसमें एक लाल रंग का पाउच या थैली ले लीजिएगा, एक सिंदूर की डिब्बी, एक महावर का पाउच, एक बिंदी का पत्ता, एक शीशा और एक काजल की डिब्बी और एक आलता, महावर में आपको बता चुकी हूं, और एक मेहंदी का कोन। इतनी चीजें आपको रखनी है। इसके अलावा एक रूमाल भी रखना है और 2 हल्दी की गांठ है, साथ पीला कलावे का पीला टुकड़ा या पीला धागा और पीला कपड़ा। ये तो हुआ लड़कियों के लिए। और लड़कों को इसमें से सिर्फ 2 चीजें रखनी है, जिसमें एक तो नारियल लाल कपड़े के साथ में, कलावा साथ में जरूर रखना है, और साथ में 2 हल्दी की गांठें पीले कपड़े के साथ में, ये लड़कों को रखना है। उपाय में इस उपाय को इसी तरह से लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि के वाले दिन किसी शिव मंदिर में जा सकते हैं तो शिव मंदिर में चले जाइए। अगर शिवलिंग आपके घर में स्थापित है, आप घर में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। एक लोटे में आपको जल लेना है, सादा जल, थोड़ा सा गंगा जल डाल के थोड़ा सादा जल रखिए। अगर शिवलिंग आपके घर में है तब ये आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको मंदिर ही जाना होगा। इसके अलावा आपको कच्चा दूध लेना है, उसमें एक केसर की पत्ती डाल देनी है, इसे अलग रख दीजिए। थोड़ा सा शहद मिक्स करके जल तैयार करिए, तांबे के लोटे में मत डालिएगा, उस जल को अलग तैयार कर लीजिए। एक लोटे में थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ा से काले तिल डालकर उसे भी अलग से तैयार कर लीजिए। एक लोटे में थोड़ा सा आप डालिए इत्र और इसे भी साइड में रख लीजिए। ये सारा, इसके साथ में एक घी का दीपक तैयार कीजिए। ये जो मैंने सामग्री बताई है, ये सारी सामग्री तैयार कीजिए। एक घी का दीपक तैयार कीजिए और एक धूप बत्ती तैयार कीजिए। कलावा साथ में लेकर जाइए। थोड़ी सी रोली पानी में घोलकर वो भी कटोरी में ले जाइए। और घर के मंदिर में कर रहे हैं तो ये सारी सामग्रियां आप पहले से तैयार करके रख लीजिए।
अब जो भी कर रहा है वो पहले अपने घर के मंदिर में साफ सफाई करके पहले घी की जोत जला ले, पानी का लोटा भर के रखे, साथ में अपने ऊपर जल छिड़के, अपने आसन पे जल छिड़के, उसके बाद फिर 3 बार आचमन करे, हाथ धो ले, क्षेत्र के अधिपति देवता को ध्यान करके कि आप जो प्रयोग करने जा रहे हैं वो आपका सिद्ध हो, सफल हो, पूजा स्वीकार हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप दोबारा से अपने हाथ में जल लीजिए। अब अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, अगर पत्नियां कर रही हैं अपने बच्चों के लिए तो अपने पति का गोत्र भी बोलेंगी, उसके बाद फिर अपने बच्चे का नाम लेंगी कि इनके शीघ्र विवाह के लिए ये मैं प्रयोग करने जा रही हूँ। हे माता गौरी, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा दृष्टि से मेरे संतान की, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, शीघ्र विवाह हो जाए। विवाह होने पर मैं सुहाग की सारी वस्तुएं माता गौरी को अर्पित करूंगी, साथ में ही कुछ दक्षिणा भी रखूंगी साथ में। ये आपको वहां पर संकल्प लेना होगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो के लिए। ये संकल्प लड़कों को भी लेना, अगर लड़के कर रहे हैं तो लड़कों को भी लेना है कि सुहाग की वस्तुएं वो शादी के बाद अर्पित करेंगे या विवाह पक्का हो जाने के बाद अर्पित करेंगे। इसके बाद आपको पहले गणपति गजानन भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम गंगापते नमः का 21 बार 27 बार उनसे प्रार्थना कीजिए जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उन्हें दूर करें और आपके शीघ्र विवाह के जो योग है वो खुल जाएं, आपकी कृपा दृष्टि उन पर हो जाए। उसके बाद भोलेनाथ पर आपको पहले जल अर्पित करना है। घी का दीपक आपके पास जलाई हुआ है, पहले सादा जल अर्पित कीजिए। बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो नमः शिवाय का जाप करेंगे और माता पिता कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। पहले थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर दूध मिश्रित जल अर्पित करेंगे, उसके बाद फिर सादा जल अर्पित करेंगे। नमः शिवाय का जाप निरंतर अपने मन में करते रहिए। फिर काले तिल वाला जल अर्पित करेंगे, उसके बाद आप थोड़ा सा जल फिर अर्पित करिए। उसके बाद आप जो शहद मिश्रित जल ले गए उसे अर्पित कीजिए, फिर सादा जल अर्पित कीजिए। उसके बाद वो इत्र वाला जल आप अर्पित कर दीजिए और फिर सादा जल अर्पित कर दीजिए। अब जो आप ये नारियल ले गए हैं, इस नारियल पर आपको पहले तो एक छोटा सा रोली से घोलकर स्वास्तिक बना दीजिए। फिर वो लाल कपड़ा इस पर लपेट कर कलावे को 3 बार इस पर लपेट दीजिए और कलावे को तोड़ दीजिए और इसी तरह से उसमें खोस दीजिए, गांठ नहीं लगानी है। और इसे शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद माता पार्वती के चरणों में रख दीजिए कि आपके मनी मन बोलिए कि आपके विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, हे माता पार्वती इन्हें दूर कीजिए और ये नारियल स्वीकार कीजिए। मेरे विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उसे समाप्त कीजिए। अगर आप ये घर में कर रहे हैं तो ये नारियल फिर आपको उठा के रख लेना और जब विवाह हो जाए उसके बाद इसे आपको विसर्जित कर देना। उसको छुपाकर कहीं भी घर के मंदिर में ही रख दीजिएगा। 2 जो हल्दी की आप गांठें ले गए उन हल्दी की गांठों को पहले पीले कलावे से लपेट कर बांध दीजिए। 3 बार कलावा लपेटिए, उसके बाद पीले कपड़े में बांधकर ये भी माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। उसके बाद ये वहां से आपको उठाकर लानी है, ये वहां पर आपको छोड़कर नहीं आनी है। आपने ये सारी प्रक्रिया कर ली, उसके बाद वहीं बैठकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर लड़कियां स्वयं कर रही हैं तो ओम ह्रीम गौरे नमः, ओम ह्रीम गौरे नमः। और माताएं कर रही हैं तो इसके लिए ओम हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतम सो दुर्भवलमा। ओम हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांतम सो दुर्भवलवाम। इस तरह से इस मंत्र का जाप करना है। और पुरुषों को केवल ओम पार्वती पते नमः का मंत्र का जाप करना है। यानी लड़कियों को ह्रीम गौरे नमः, लड़कों को ओम पार्वती पते नमः। और जो माताएं या पिता कर रहे हैं, विशेष रूप से माताएं ही करती हैं, पिता तो कम ही करते हैं अपने बच्चों के लिए उपाय। तो ये जो मंत्र है, ये तीनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूंगी। इस मंत्र का आप निरंतर जाप करते रहिए और बस माता के चरणों, फिर आप अपने घर के मंदिर में ये डेली बैठकर आप जाप करते रहिए। अपने घर में शिवलिंग स्थापित किए तो नियमित उन पर जल जरूर चढ़ाइए। और जो मैंने हल्दी की गांठें बताई हैं, ये बच्चों के बिस्तर में, चाहे तो उनके तकिए में डाल दीजिए, चाहे उनके गद्दे में डाल दीजिए, चाहे उनके कवर्ड में जहाँ कपड़े रखते हैं उस कपड़ों में छुपा कर रख दीजिए। और चाहे तो बच्चा ये दोनों हल्दी की गांठें अपने पर्स में भी रख सकता है। और बस फिर आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप बच्चे का विवाह सोची हुई जगह पे सोचे हुए व्यक्ति के साथ में हो चुका है। आपको ये निरंतर बोलते रहना है मनी मन। वो ऐसा कोई भी योग जो आपकी कुंडली में बच्चे की में रुकावट पैदा कर रहा है, वो योग खुलना शुरू हो जाएगा। बच्चे के योग खुल जाएंगे और 6 माह के अंदर अंदर
आपके बच्चे का विवाह जरूर हो जाएगा, लेकिन कीजिए पूरी श्रद्धा के साथ में, क्योंकि जैसे ही बृहस्पति का संबंध आपके बच्चे की कुंडली से सप्तम भाव में आएगा और आपके द्वारा किए गए ये उपाय फलित होने लगेंगे, आपके बच्चे का विवाह तुरंत हो जाएगा। अब दोस्तों मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, आप इन्हें भी आपको करना होगा जिससे कि आपका चंद्रमा बली होता जाए। जब भी चंद्रमा आपका बली होता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए योग खुलना शुरू हो जाएंगे। तो नियमित आपको अमृत की बूंद और जादुई अक्षर भी करना होगा। मान लीजिए माताएं कर रही हैं और बच्चे उनके पास रहते हैं, तो माताएं एक काम कर सकती हैं, ये जादुई अक्षर मेरा वो अपने बच्चों की जो पीछे टी शर्ट होती है उसके पीछे कॉलर पर लिख सकती हैं रेड कलर के पेन से। उसके बाद फिर उसको दूसरे दिन वो जब धुले तो उसे हटा दें, क्योंकि आप बच्चों से कहेंगे तो बच्चे ये काम नहीं करेंगे, तो माता ये काम करा सकती है। और बच्चा दूर रहता है तब आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तब आप ही इसके लिए करते रहिए। ये 9 ग्रहों पर आधारित होते हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं और आपको क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, भाग्य का साथ दिलाते हैं, सोचे अटके कार्य आपके पूरे होने लगते हैं, आपको मार्ग दिखाई देने लगते हैं अपनी समस्याओं से बाहर आने के लिए। 9 मई 2022 दिन सोमवार, आज का राहु काल है सुबह 7:15 से 8:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:50 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। तो सोमवार में अष्टमी तिथि पर अगर आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप ये अभिजीत मुहूर्त का समय चुनिए। इस समय किया गया उपाय आपका 100% सफल हो ही जाएगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, किंतु परंतु की तो गुंजाइश है ही नहीं दोस्तों। और घर में शिवलिंग स्थापित किए हैं तो आपको मंदिर नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। ये सारी प्रक्रिया आप घर के मंदिर में ही कर लीजिए। उसके बाद जो जल आपने शिवलिंग पर अर्पित किया उसे ले जाकर किसी पौधे की जड़ में छोड़ दीजिए। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आराम से आप घर के मंदिर में भी बैठकर ये पूजा प्रार्थना आप कर सकते हैं। आज का राहु काल में आपको बता चुकी हूँ। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से दूध में एक हरी इलायची कूटकर मिक्स कीजिए और ईष्ट को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद भोग स्वरूप आप ग्रहण कर लीजिए। आज का जादुई अक्षर है तरुण वाला ता। इस ता शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में न बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी में आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर लिखेंगे, यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रखेंगे। तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। आप भी बहुत अधिक परेशान हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको आपकी समस्याओं का निदान मिल जाए, तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण करा कर देखिए। कुंडली का विश्लेषण इसलिए भी जरूर होती है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम होती है वो आपके भाग्य की वो कुंजी है। अगर वो आपने सही तरीके से लगा दी और वो आपके भाग्य का ताला खुल गया तो आप दिनों दिन तरक्की करते चले जाते हैं। कोई कारण नहीं बनता कि आप पीछे पलट कर देखें। तो दोस्तों, स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। ये सुविधा मेरी पेड है, यहाँ आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों मेरा कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे भी अवश्य लिखिएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप अपने कमेंट करते रहिए। जिज्ञासाएं आपकी कोई है, पूजा पाठ से संबंधित, जीवन से संबंधित लिखते रहिए। अपने जीवन से संबंधित कोई जानना चाहते हैं, कुछ भी समस्या, तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस और साथ में एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर आपका वो क्वेश्चन का जवाब आपको संडे वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। मैं कल फिर मिलूंगी अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। धन्यवाद।